गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत। जैसे कि हम विगत वीडियो की कड़ी में आज आपके लिए हम एक छोटा सा वीडियो और लेकर के आए हैं और आज हम बात करेंगे अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अभिकर्मित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। पहली बात, अभिकर्मित का शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित क्रम। क्या होता है? एक निश्चित क्रम, या हम ये कह सकते हैं क्रमानुसार। क्या कह सकते हैं? क्रमानुसार। क्लियर? उसके बाद में दूसरा शब्द आता है अनुदेशन। क्या आता है? अनुदेशन। अब अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं आज्ञा, आदेश, या इसे हम कह सकते हैं शिक्षण। क्या कह सकते हैं? शिक्षण। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि एक निश्चित क्रमानुसार करवाया गया एक शिक्षण होता है। ठीक है। अब बात करें हम इसको एक परिभाषा के रूप में कैसे परिभाषित करें। एक निश्चित क्रमानुसार करवाया गया शिक्षण अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि अभिकर्मित अनुदेशन किसे कहते हैं? एक निश्चित क्रमानुसार करवाया गया शिक्षण क्या कहलाता है? अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। अब एक विद्वान हुए कोरे, उनकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कोरे नाम के विद्वान क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि अभिकर्मित अधिगम या अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को निश्चित कर लिया जाता है। समझो कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि में क्या होता है कि बालक कैसे वातावरण में रहते हैं, उनके वातावरण को समझते हुए उनके व्यवहारों को, उनके उद्देश्यों को पहले क्या कर लिया जाता है? निश्चित कर लिया जाता है उनको, कि उस बालक के कैसे कैसे उनकी पारिवारिक या उसके वातावरण कैसी कैसी परिस्थितियां, कि बालक कैसे अध्ययन करेगा, उसके हिसाब से उसके आधार को मानते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसके बाद में बात करें, मुख्य शब्दों की बात करेंगे। देखिए, आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम इस विधि का कुछ अंश या प्रारंभिक रूप कौन सी विधि में देखने के लिए हमें मिलता है, तो याद रखना कि जो सुकरात की विधि है, सुकरात की विधि जिसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तरी विधि। क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तरी विधि। सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि दी, जैसे सुकरात विधि भी कहते हैं, जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि के कुछ रूप देखने के लिए मिलते हैं, या उसकी विशेषताएं हमें अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि की प्रारंभिक जानकारियां सुकरात की प्रश्नोत्तरी विधि में मिलती है। इसके बाद में बात करें कि चलो ये बताओ कि अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? शब्द की बात करें तो विद्वान हुए हैं सिडनी एल प्रेसी। ध्यान रखना, अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी एल प्रेसी ने किया। किसने किया? सिडनी एल प्रेसी ने किया। उसके बाद में इस विधि को सर्वाधिक प्रसारित किसने किया, तो बात करें विद्वान हुए हैं BF
स्किनर, B.F. स्किनर, इन्होंने 1954 में शिक्षण विधि के रूप में इसको स्थापित किया। शब्द की बात हुई, शब्द किसने दिया था? शब्द किसने? सिडनी एल ट्रेसी शब्द की बात कर रहे हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया सिडनी एल ट्रेसी ने, और इसको एक शिक्षण विधि के रूप में किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर ने 1954 में। बाद में बात करें कि शुरुआती दौर में इस विधि का प्रयोग कौन से शिक्षण में किया गया? तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण में। किसमें प्रयोग किया गया? विज्ञान शिक्षण में। क्लियर? सर्वप्रथम इसका कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया गया? विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया गया। इसके बाद में भारत की बात करें कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो भारत में 1963 सितंबर के आसपास 1963 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस विधि का भारत में प्रयोग किया गया। अब इस विधि में कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है? तो सामान्यतः 5 सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से? हम बात करें 5 सिद्धांतों की, तो वो 5 सिद्धांत कौन से हैं उनको हम लिखते हैं। बात करें सिद्धांत, पहला सिद्धांत छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। तीसरा आता है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। चौथा आता है स्वयं गति का सिद्धांत। और नंबर 5 आता है तत्काल स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। अब देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसके हम समरी देखें। हमने आज इतना जाना है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि किसने दी, तो आपको ये जाना B.F. स्किनर ने दी। क्लियर? हमने ये जाना कि अभिकर्मित का शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित क्रम, अनुदेशन का अर्थ होता है आदेश, आज्ञा या शिक्षण। और उसके बाद में बात करें
एक विद्वान हुए कोरे, उसने इसको परिभाषित किया कि अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर कि बालक कैसे वातावरण में रहता है उसके अनुसार उनके उद्देश्य उनके व्यवहार को निश्चित कर लिया जाता है और उसके अनुसार विषय वस्तु को बनाया जाता है। इसके बाद में हमने ये जाना कि अभिकर्मित अनुदेशन का प्रारंभिक शुरुआत हमें सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि में देखने के लिए हमें मिलती है। इसके बाद में हमने ये जाना कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि का अभिकर्मित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिडनी एल प्रेस ने किया था। इसके बाद में हमने ये देखा कि इसको एक विधि के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो B.F. स्किनर ने इसको एक शिक्षण विधि के रूप में इसको प्रस्तुत किया। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद में 1963 में भारत में इस विधि की शुरुआत हुई। इसके बाद में हमने ये देखा कि इस विधि के सामान्यतः 5 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत होते हैं जिस पर यह विधि अपना कार्य संपन्न करती है। अब बात करें कि 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला सिद्धांत है कि इसमें छोटे छोटे पदों के सिद्धांत पर यह काम करती है। दूसरा सिद्धांत सक्रिय व सहयोग का सिद्धांत होता है। तीसरा प्रतिपुष्टि का सिद्धांत इसमें काम करता है। चौथा इसके अंतर्गत स्वयं की गति का सिद्धांत कि बालक अपने स्वयं की गति के अनुसार शैक्षणिक कार्य करता है। और लास्ट का है तत्काल स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। इस प्रकार से यह विधि सामान्यतः 5 सिद्धांतों पर काम करती है। अब हम आगे इनकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां इसके भी कई प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन सी और विशेषताएं, वो हम आगे नए वीडियो में पार्ट 2 या पार्ट 3 जितने भी वीडियो बनते हैं इस विधि के बना करके आपके सामने आप प्रस्तुत करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।